नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फुल हॉरर स्टोरी पर। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 25 वर्षीय राजेश अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा लगातार कुछ सोच रहा था। तभी उसका एक दोस्त वहां आ गया। आते ही बोला, क्या बात है राजेश, क्या सोच रहे हो? राजेश ने उसे सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा देते हुए कहा, बैठो वरुण। वरुण ने सामने वाली सीट संभाल ली, साथ ही अपना सवाल भी दोहराया। पूछा, क्या सोच रहे थे? क्या बताऊं यार, बहुत अजीब सी बात है, राजेश ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा। कुछ बोलो तो सही, बात तुम्हारी समझ से बाहर हो जाएगी। मैं फिर भी समझने की कोशिश करूंगा, तुम बताओ। वरुण जिद पर अड़ गया। तो राजेश बोला, तो सुन। वरुण ने पूरा ध्यान राजेश की तरफ किया। राजेश ने बताया, कल रात मुझे डैडी की बहुत याद आ रही थी। मैं कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर आ गया। वहाँ जाकर मैंने फूल चढ़ाए और वहीं बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैं चर्च में आकर डैडी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। तभी मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई रो रहा हो। फिर एक साथ 2 लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। फिर 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने अनेक लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। ठीक 10 मिनट तक मैं उन आवाज़ों को सुनता रहा। फिर चर्च के पीछे कब्रिस्तान में वापस लौट गया, क्योंकि मैंने अनुमान किया था कि रोने की आवाज़ वहीं से आ रही है। सो मैं वहीं चला गया। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद मैंने वहां किसी को नहीं देखा, मगर रोने की आवाज़ें लगातार आती रहीं। मेरा ख्याल था कि शायद किसी को दफनाने आए उनके परिवार वाले अपने की मौत पर रो रहे होंगे, मगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था, बस रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। काफ़ी देर तक कब्रिस्तान में चारों तरफ देखता रहा, मगर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। बाद में मैंने पुकारा, कौन रो रहा है? मुझे मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, पर रोने की आवाज़ें उसी समय बंद हो गई। इसी के साथ मैंने देखा कि कुछ परछाइयाँ बड़ी तेज़ी के साथ कब्रिस्तान से बाहर जा रही हैं। मुझे कुछ भी कर पाने का मौका नहीं मिला। अचानक ही वो परछाइयाँ गायब हो गई। बात तो सचमुच बहुत अजीब है, वरुण बोला। मैंने तो पहले ही कहा था कि बात तेरी समझ से परे हो जाएगी, पर मुझे तेरी बात का पूरा विश्वास है, वरुण बोला। क्षण भर चुप रहकर राजेश ने कहा, समझ में नहीं आता यार कि वह क्या था जो कल रात मैंने देखा और सुना। मुझे तो लगता है कि वो आत्माएं थीं, वरुण ने सोचपूर्ण मुद्रा में कहा। लेकिन यार, क्या तू ही सोच सकता है आत्माएं भी रोती होंगी? हाँ, आत्माओं का रोना तो सचमुच अजीब है, क्योंकि वो तो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि जो चाहे कर सकती हैं। पर वह रो क्यों रही होंगी? वह शायद दुखी होंगी, राजेश बोला। आत्माओं को क्या दुख हो सकता है? क्या मालूम, यह तो वही बता सकती हैं, राजेश ने फिर कहा। हमें उनसे चलकर उनका दुख पूछना चाहिए, शायद हम उनकी कोई मदद कर पाएं। ठीक कहते हो, राजेश ने सहमति से कहा। हम आज रात कब्रिस्तान चलेंगे। ठीक है, वरुण ने कहा। रात को 8 बजे राजेश तथा वरुण कब्रिस्तान के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही उन दोनों के बीच बातें हुई। राजेश ने कहा, हम पहले चर्च चलते हैं। क्यों? वरुण ने पूछा। मेरा ख्याल है कि हम यही बात फादर को बताकर उनकी हेल्प लेंगे तो यह और भी अच्छा होगा। ठीक कहते हो, वरुण ने सहमति जताई। वे दोनों पहले चर्च गए। चर्च में उन्होंने फादर को सब कुछ बता दिया। सुनकर फादर ने राजेश से कहा, रोने की आवाज़ें कल सुनी तुमने? यस फादर, पर मैंने तो ऐसी कोई आवाज़ें नहीं सुनी, जबकि मैं तो यहाँ हर वक्त ही रहता हूँ। पता नहीं आपको आवाज़ क्यों नहीं आई, मगर मैंने तो बिल्कुल साफ आवाज़ सुनी थी। अभी इनमें इस बात पर बहस चल ही रही थी कि अचानक रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ आते ही उनके बीच हो रही बहस एकदम शांत हो गई। तीनों ने रोने की आवाज़ें सुनी। उसी समय राजेश ने कहा, ये वही आवाज़ें हैं जो कल मैंने सुनी थी, आओ देखते हैं, फादर ने कहा। उसी के साथ वे तीनों वहाँ से कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान में पहुँच तीनों की निगाहें चारों दिशाओं में दौड़ गईं, मगर नज़र कोई नहीं आया। चारों ओर सुनसान पड़ी थी। पूरे कब्रिस्तान में उन तीनों के सिवा कोई नहीं था। राजेश, वरुण और फादर निगाहें गड़ाकर देखना चाह रहे थे कि आखिर वो कौन है जो रो रहे हैं, पर वो कहाँ पर रो रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसी समय राजेश ने पुकारा, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? तुम जो भी हो हमारे सामने आओ। उसी के साथ आवाज़ें आना बंद हो गई। राजेश आगे बोला,
इसी तरह रोते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें बताओ अपना दुख, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर पाएँ। मगर जवाब में कुछ हासिल नहीं हुआ। ना तो कोई सामने आया और ना ही कोई आवाज़ ही आई। राजेश ने फिर कहा, अगर तुम किसी बात से घबरा रहे हो तो तुम्हें हमसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस एक बार तुम हमारे सामने आकर हमें अपने मन की बात तो बताओ। राजेश लगातार कुछ न कुछ कह रहा था, मगर उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अचानक तभी राजेश, वरुण और फादर ने एक साथ देखा कि कुछ परछाइयाँ कब्रिस्तान से बाहर की ओर जा रही हैं। उसी समय उन परछाइयों को देखते रहकर फादर ने कहा, ठहर जाओ। फादर के कहने पर सभी परछाइयाँ अपने स्थान पर रुक गईं। फादर धीमी कदमों के साथ उनके नज़दीक पहुँचे। पीछे पीछे राजेश और वरुण भी गए। कौन हो तुम? दुखी आत्माएं, एक परछाई ने कहा। क्या दुख है तुम्हारा? क्यों रोते हो तुम सब? फादर ने पूछा। हम वो आत्माएं हैं जिनका शरीर एक हादसे का शिकार हुआ था और मिट्टी बन गया था, पर हम उन शरीर से मुक्त हुई आत्माएं इसलिए दुखी होकर भटक रही हैं क्योंकि हमारा अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। इसी वजह से हम आत्माएं पल पल तकलीफ़ का एहसास कर रही हैं। हमारा अंतिम संस्कार करो। ठीक है, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूँगा, फादर ने कहा। फिर शीघ्र ही फादर ने उन सभी आत्माओं का अंतिम संस्कार कर उन्हें मुक्ति दिला दी। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो हमसे शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ।